नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, जहां भीषण आग लगने से तकरीबन 200 से अधिक घर जलकर हुए राख। आगे खबर बिहार से ही है, जहां पति ने पत्नी की गला दबाकर की निर्मम हत्या। साथ ही आगे चर्चा होगी झारखंड की खबर की, जहां फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला है। भीषण आग लगने से तकरीबन 200 से अधिक घर जलकर पूरी तरह से राख हो गए। वहीं आग लगते ही भगदड़ मच गई। लोगों ने घर से निकलकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। पूरा मामला मटिहानी थाना क्षेत्र के सिहमा गांव स्थित पथला टोला का है। बताया जा रहा है कि एक घर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास के घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि लोगों ने आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आग ने विकराल रूप ले रखा था, जिससे लोग आग नहीं बुझा पाए और धू धू कर घर जलने लगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आग विकराल रूप ले चुकी है और आग लगने से घर कैसे धू धू जल रहा है। वहीं इसकी सूचना दमकल कर्मियों को दी गई, जिसके बाद दमकल कर्मी तकरीबन 1 घंटे के बाद मौके वारदात पर पहुंचे, लेकिन तब तक 200 घर जलकर पूरी तरह से राख हो चुके थे। बेगूसराय बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां एक कलयुगी पति ने अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृत महिला की पहचान छतरी टोल गांव के रहने वाले मोहम्मद मकबूल की पत्नी शबाना खातून के रूप में की गई है। वहीं लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि मोहम्मद मकबूल ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसका विरोध शबाना खातून के द्वारा लगातार किया जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी पति के द्वारा शबाना खातून के साथ मारपीट और गाली गलौज की जाती थी। परिजनों ने ये भी बताया कि जब मोहम्मद मकबूल जबरन दूसरी लड़की को शादी कर अपने घर लाने की जिद करने लगा, जिसका मृतक शबाना खातून ने विरोध किया। इसी से नाराज़ होकर मोहम्मद मकबूल ने शबाना को पहले बेरहमी से पीटा, उसके बाद गला दबाकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कर लिया, कानून आ जाए तो उसको लाने की कोशिश करा। हमको लड़की ने कहा नहीं देगा आने के लिए, कल के हम लाएंगे कि नहीं देगा आने के लिए। मेरा बेटी वो जे रहा भूख पास में रखा रहा, खाना पीना देते रहे। वहाँ से आया हरदम मारते रहा, मारते रहा। कौन मार रहा था? दुल्हा मारता रहा। काहे के लिए? मतलब वो विरोध कर रही थी? हाँ, विरोध कर उसको लाने के लिए। हम उसको लाएंगे। मेरा बेटे कहता हम नहीं उसको रखेंगे घर में। कब वो शादी कर लिया दूसरा? उसको शादी करने हो गया 6 महीने। इसके हस्बैंड का? हाँ, उसका क्या नाम था? लड़की के नाम जानते हैं क्या? हमारा लड़की वो लड़की का नहीं जानते हम। बाहर में रहता है, बाहर में कर लिया सब। बाहर किस जगह? दिल्ली, लुधियाना। अच्छा, तो अब कोई बता रहा है कि पैसा को भी डिमांड कर रहा था लड़की से। हाँ, कितना मांग रहा था? 1 लाख रुपया मांगता। कहाँ से देंगे गरीब बेचारा? उतना मांग लेकर शादी भी करे या फिर घर ढालेंगे पैसा ले। घर ढाले हम कहाँ से देंगे? मुझसे माता भी फिर क्या हुआ इसके साथ? इसी कारण मार दिया? उसी कारण मार दिया। मारते मारते मार दिया। शादी हुई है, ये बात कैसे पता चली आप लोगों को? गाँव से पता चला। गाँव से चला, हम फोन करा, दूसरा कोई फोन करा तब हमें लाने का कोशिश भी किया। क्या नाम हुआ आपका? आशा खातून। आप कौन है? उसका माँ है। देखिए, मामला ये है कि आज से 6 साल पहले इसकी शादी हुई थी वहाँ तेघरा छतरी टोल। ठीक है, बार बार दहेज पर जब लड़की डिलीवरी की होने करार पे पहली लड़की हुई थी उसको, ठीक है, पहली बेटी हुई थी, पेट खोल कर हुआ था। इसके लिए उसकी तवाही कर रहा था पति। फिर दूसरा भी लड़की हुई, बार बार दहेज मांग कर रहा था। ये गरीब परिवार से उसकी माँ मुसलमान थी, इसलिए इधर उधर कहीं से देता था। आज मामला ये आगे बोला कि घर से 1 लाख रुपया लेकर आओ। 2-3 दिन पहले बार बार दबाव बनाते, गरीब परिवार से कर नहीं दे पाए, इसलिए उसके घर के लोग आजिज होकर उसको फांसी लगा दिया और पिटाई भी किया है क्या? हाँ, पिटा है, देख लीजिए। अच्छा, कब शादी हुई है? कब शादी हुआ था? 2016 में। अच्छा, किसके साथ हुआ था? मोहम्मद मकबूल के साथ। अच्छा, कहाँ के रहने वाली थी? छतरी टोल के रहने वाली थी। लड़की का मायके था नागदे, वार्ड नंबर 10। आज क्या हुआ, कैसे विवाद? आज हम लोग को जब इसका फांसी पता चला, फांसी सुबह में ही लग गया था। ठीक है, हमको जानकारी उसके घर से नहीं मिला। ठीक, उसके घर से जानकारी नहीं मिला। बगल के लोग बोला कि आपकी बेटी को फांसी लगा के छोड़ दिया गया। जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो देखे फांसी लगा घर में सोया हुआ था, पूरे बिछावन पर लेटा हुआ था। घर में कोई परिवार नहीं था।
सब खा लिया। डेड बॉडी से देखने से क्या लगा आपको? हमको लगा कि इसे आजीत करके फांसी दे दिया गया, तबाही कारण फांसी खींच दिया, बार बार तबाह तो कर इसके घर वाले सब लोग फरार हो फरार गए। है जी। पुलिस वहाँ पे कैसे पहुँचा? पुलिस को हम जानकारी दिए तब पहुँचा। कौन पुलिस पहुँचा था? त्याह तकिया थाना था। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नौशाद आलम। लड़की का क्या नाम था? कौन है? लड़की का बहनों है हम। क्या नाम है लड़की का? लड़की का शबाना खातून। पति का? पति का मोहम्मद मकबूल। घर? घर छतरी टोल। बेगूसराय बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद मुमताज़ की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां थाना क्षेत्र अंतर्गत मौलाना चौक के समीप एक फर्नीचर की दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि काजल फर्नीचर की दुकान में सोमवार तड़के सुबह लगभग 3 बजे भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लाखों के माल का नुकसान हो गया है। वहीं आग से प्लास्टिक की कुर्सी, टेबल और प्लाई के सामान, पलंग, जनरेटर, लकड़ी काटने की मशीन जलकर पूरी तरह से राख हो गई है। वहीं आग लगने की सूचना दुकान मालिक तमारक हुसैन को ग्रामीणों द्वारा दी गई और वो मौके पर पहुंचे। आग लगने की सूचना पर पहुंचे मुफस्सिल थाना प्रभारी ने घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि सुबह 3 बजे से आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड के 2 वाहन आग बुझाने में लगे हुए हैं। अब आग पर काबू पा लिया गया है। आग कैसे लगी है इसकी किसी को जानकारी नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। नुकसान उसमें जितना फर्नीचर था सब जल गया। उसके बाद फर्नीचर बनाने वाला सब मशीन था, जनरेटर था, वो भी सब जल गया। कुछ प्लाई उलाई लकड़ी उकड़ी सब भी था, बना हुआ सामान था। कितने का लागत का नुकसान हुआ होगा आपको? वो घर उर लेकर 8-10 लाख का जो है नुकसान हुआ मेरा। अच्छा, ये जानकारी आपको कैसे मिली? जानकारी यहाँ से पेट्रोलिंग गाड़ी गया तो उसी देखा तो ड्राइवर जो है भुट्टू नाम का जो ड्राइवर था वही हमको फ़ोन किया। फिर तब तक हम लोग जो है 3:15 बजे फ़ोन किया तो पहुँचे यहाँ। तब तक पूरा चारों ओर से आग लग गया था। अग्निशामक दल को कब खबर किया? वो तुरंत बड़ा वो फ़ोन किए थे उसको, जैसे यहाँ से देखा उसके तुरंत बड़ा वो कॉल हुआ, वो कॉल किए थे। आधा घंटा में पहुँच ही गए थे, लेकिन ये सब जल गया। तब तक सब कुछ खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? तबारक हुसैन। ग्रामीण के कथनानुसार तो कहा गया कि शॉर्ट सर्किट बिजली से लगी है। यार फर्नीचर का दुकान था, उसमें बहुत सारे पलंग वगैरह, लकड़ी वगैरह और जनरेटर वगैरह, मशीन वगैरह था, क्योंकि सभी जल गया। कितने बजे जानकारी मिली सर आपको? हम लोग को 3 बीस में जानकारी मिली है और उनका लिखना है कि 3 बजे हमको दुकान में आग लग गया है। कितने लाख का जो है सामग्री जल गया? उनका लिखित के अनुसार तो 7.5 लाख का नुकसान हुआ है, जला है उनका सामान। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविंद्र ठाकुर है, अग्निशाम सेवा पाकुड़। पाकुड़ झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 13 नाबालिग छात्राओं से यौन शोषण के मामले में शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना के बाद बीएसए ने स्कूल के कंप्यूटर अनुदेशक पद पर तैनात मोहम्मद अली, स्कूल के इंचार्ज अनिल पाठक और सहायक अध्यापक शाजिया को दोषी पाया है। संवेदनशील मामले को छिपाने में विद्यालय के ही प्रधानाचार्य अनिल और अध्यापिका शाजिया को निलंबित किया गया है। वहीं मुख्य आरोपी कंप्यूटर अनुदेशक मोहम्मद अली की संविदा खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करने के लिए समिति भी गठित की गई है। इस मसले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी कुमार गौरव का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। सरकारी विद्यालय में लगभग 15 ऐसी बच्चियां हैं, नाबालिग लड़कियां, जिन्होंने टीचर पे ही, स्कूल के टीचर पे ही छेड़छाड़ और करने का आरोप लगाया है और मानसिक तरीके से परेशान करने का आरोप है। क्या मामला है पूरा, क्या कार्रवाई? मामला ये है कि ददरौल ब्लॉक में रायपुर खुर्द पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पर कल ये मामला जो है संज्ञान में आया और मैं घटनास्थल पर जो वहाँ पे विद्यालय है वहाँ पर गया था। तो ग्रामवासी बहुत आक्रोशित थे। उनका ये कहना था कि एक कंप्यूटर अनुदेशक मोहम्मद अली हैं, वो जो है अभद्रता कर रहे थे बच्चियों के साथ, और उसमें जो वहाँ के इंचार्ज अनिल कुमार थे वो उस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे थे। उसमें साजिया जो वहाँ के अध्यापिका थी, असिस्टेंट टीचर, उनकी मदद कर रही थी। तो इसमें जो है इन तीनों लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है। इस मामले में जो एफआईआर हुआ है संगत धाराओं के तहत। इसके अलावा
जो विभागीय कार्यवाही है उसमें दो जो यहाँ के इंचार्ज हैं अनिल कुमार और साजिया, इनको सस्पेंड कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से और विभागीय जांच समिति बन गई है। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी दोषी साबित होने पे। इसके अलावा जो कंप्यूटर अनुदेशक हैं उनकी सेवा समाप्ति के लिए जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिछले कितने बच्चे के परिजनों का कहना है लंबे समय से वो परेशान कर रहा था लगातार। अब ये जांच हो रही है कि कितने दिन से ये मामला हो रहा है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है तो इसका संज्ञान लिया जाएगा और ये भी संज्ञान में लिया जाएगा कि जो अध्यापक हैं उन्होंने क्यों उच्चाधिकारियों को सूचित नहीं किया। अगर ऐसा मामला आ रहा था तो ऐसे अध्यापकों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी कि इन्होंने जो है मामले को दबाने का प्रयास जिन भी लोगों ने किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उपरोक्त प्रकरण थाना तिलहर के रायखुर्द में जूनियर हाई स्कूल के संबंध में है। सूचना मिलती है कि जूनियर हाई स्कूल में कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर तैनात एक शिक्षक के द्वारा उसी स्कूल में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की गई। उक्त घटना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उपरोक्त प्रकरण की जांच चल रही है और शीघ्र ही विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। खबर सूरत से है, जहां मांडवी तहसील के रिहायशी इलाकों में तेंदुए के देखे जाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सुबह मांडवी तहसील के पुना गांव में आश्रम पलिया क्षेत्र से एक विशाल तेंदुए की स्थानीय लोगों ने जानकारी दी। जानकारी के बाद एक बार फिर वन विभाग के द्वारा विशालकाय तेंदुए को पकड़े जाने के बाद विशालकाय तेंदुए को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले वन विभाग ने आश्रम पालिया स्थित खेत के पास खुले मैदान में पिंजरा लगाया था, जिसमें आज प्रातःकाल विशाल तेंदुआ पिंजरे में फंस गया। वहीं इसकी जानकारी पुना सहित आसपास के गांव के लोगों को हुई तो तेंदुए को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सूरत गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।